झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद देश में एक बार फिर से राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। और आज हम आपको ला रहे हैं झारखंड की एक एक सीट का सबसे सटीक और सबसे ताजा एग्जिट पोल, यानी 81 सीटों का सबसे सटीक सबसे ताजा ओपिनियन पोल। झारखंड में इस बार किसकी सरकार। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में 23 नवंबर को एक साथ चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 20 नवंबर को एक साथ वोटिंग होगा, वहीं झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं झारखंड की एक एक सीटों का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल बताने, जिससे हम जानेंगे कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार। झारखंड में इंडिया सरकार गठबंधन की या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार, यानी झारखंड में किसका चलेगा जादू, झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, कौन होगा झारखंड की सत्ता पर काबिज। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में, जो हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। एक एक जिले वाइज, एक एक सीट वाइज। और एक बार अगर हम लोकसभा सीट की बात कर लें तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 2024 के चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें गई थी। जेएमएम के खाते में बात करें तो 3, वहीं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें गई थी। अदर की बात यानी एजीएसएल की बात कर ले तो यहां पर 1 सीटें उनके भी खाते में जाती हुई नजर आई थी। यानी आपके स्क्रीन पर झारखंड के जिस तरीके से क्या कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, उसका रिजल्ट रहा। और अब हम आपको झारखंड के एक एक विधानसभा सीटों का लिए चलते हैं एग्जिट पोल बताने। सबसे पहले हम आपको झारखंड की राजधानी रांची की 4 विधानसभा सीटों की, अगर हम 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जिस तरीके से जाती हुई बीजेपी और एनसीपी एजेएमएसयू के गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर रांची के 7 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल है, जहां पर 7 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 7 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको 81 सीटों में से भी दिखा रहे हैं, और ये झारखंड की राजधानी रांची का सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल है। और अगर हम अगले जिले की बात कर लें, सरायकेला की बात कर ले तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के पास 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के खाते में जाती हुई पूर्वी सिंहभूम में नजर आ रही है। पूर्वी सिंहभूम, अगर पश्चिमी सिंहभूम की हम बात कर ले तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। खूंटी की अगर हम बात कर ले तो खूंटी की 2 विधानसभा सीटें हैं, और दोनों विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई खूंटी की नजर आ रही हैं। गिरिडीह की बात कर ले तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और यहाँ हम बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। गोंडा की बात कर लें, गोंडा की 3 सीटें, गोंडा की 3 सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती नजर आ रही है, वहीं 2 सीटें बीजेपी के खातों में। हजारीबाग की अगर हम 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, तो वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं आ रहा है। अगले जिले की अगर हम पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ के 3 विधानसभा सीटों में 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 1 बीजेपी के खाते में। अगर हम कोडरमा की 1 सीटें की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए कोडरमा की नजर आ रही हैं। साहिबगंज की बात कर ले तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, तो 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। धनबाद की अगर हम 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर
2 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं और 1 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में धनबाद की मिलती हुई नजर आ रही हैं। सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। झारखंड में इस बार किसकी सरकार, धनबाद का आप अपने स्क्रीन पर एग्जिट पोल देख रहे हैं इस ओपिनियन पोल में। और अगर अगले जिले की अगर हम बात करें, दुमका अगला जिला है। दुमके में 4 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो दुमका की 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के बाद जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू के 5 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले अगर हम रामगढ़ की बात कर ले तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 1 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर बीजेपी अलायंस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लोहरदंगा की बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें हैं, जहाँ पर ये 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला अगर हम बात करें तो चतरा अगला जिला है। चतरा की 2 विधानसभा सीटें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें। अगले जिले के अगर हम जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा के 3 विधानसभा सीटों में 2 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला गुमला है। गुमला की अगर हम 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 पर बीजेपी और 2 पर इंडिया अलायंस। सिमडोगा की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों में 1-1 सीटें दोनों पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बोकारो की अगर हम बात करें तो बोकारो के 4 विधानसभा सीटों में 2-2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला अगर हम लातेहार की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और दोनों सीटें यहाँ पर बीजेपी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला अगर हम गढ़वा की बात करें तो गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर इंडिया अलायंस के खाते, 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में और 1 सीटें बीजेपी के खाते में अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अगर हम अनुमानित की बात कर ले, जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में किस तरीके से क्या कुछ नजर आ रहा है ओपिनियन पोल, जहां पर 40 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर 39 सीटों पर इंडिया अलायंस के खाते में। अगर हम और भी ओपिनियन पोल्स की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 7 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अगर हम जेएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले तो यहाँ पर 19 से 24 सीटें जेजेएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एजेएसयू की बात कर ले तो यहाँ पर 2 से 7 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो आपने देखा कि अपने सबसे ताज़ा स्क्रीन पर सबसे सटीक ओपिनियन पोल यानी झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कितनी से कितनी सीटें मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें इसी तरीके से झारखंड में इंडिया अलायंस के खाते में 2 से क्या कुछ ओपिनियन पोल है, क्या कुछ सरकार है, या आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार और किसका झारखंड में होगा राज तिलक, कौन बनेगा अगला झारखंड का मुख्यमंत्री। 23 तारीख को झारखंड के चुनावी नतीजे आएंगे। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके बाद देश की राजनीति में गर्म हो गई है। क्या कुछ तस्वीर होगी झारखंड की, ये आपको देखने लायक होगा। आप अपनी स्क्रीन पर झारखंड की सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल देख रहे थे। हमें अपनी राय कमेंट्स करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।